मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी भावेश और उसकी मामी रीना की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक सुनिएगा। भावेश एक बड़ा ही हैंडसम और जवान लड़का होता है। वह गांव में अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है। भावेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। भावेश ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली होती है। अब वह कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, लेकिन भावेश के गांव में कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए भावेश के माता पिता भावेश से कहते हैं कि वह शहर के कॉलेज में एडमिशन ले ले और वहीं अपने मामा मामी के घर उनके साथ रह ले। भावेश अपने माता पिता की बात मान लेता है, जिसके बाद भावेश की माँ भावेश की मामी से बात करती है। वह कहती हैं कि भावेश आपके पास आ रहा है ताकि वह शहर में अपने कॉलेज की पढ़ाई कर सके। भावेश की मामी भावेश की माँ से कहती है कि इसमें पूछने की क्या बात है, आप बेफिक्र होकर भावेश को हमारे पास भेज दीजिए। इसके बाद भावेश अपना सामान पैक कर रविवार को सुबह अपने मामा के घर जाने के लिए निकल जाता है। भावेश 8 बजे की शहर वाली बस पकड़ता है, जिसके बाद शाम को वह शहर पहुंच जाता है। शहर में वह जब अपने मामा के घर पहुंचता है तो वह देखता है कि एक सुंदर सी महिला साड़ी पहनकर सोफे पर बैठी प्याज काट रही है। वह उसकी मामी रीना होती है। भावेश अपनी मामी के पांव छूने लगता है, तो भावेश की मामी ऐसा करने से रोकती है। वह उसे गले लगा लेती है। वह भावेश को सोफे पर बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद वह उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। भावेश अपनी मामी की तारीफ करता हुआ कहता है, वाह मामी, आप तो वैसी हो जैसे मैंने आपको शादी में देखा था। आप तो जरा भी नहीं बदली। मामी कहती है कि अच्छा, लेकिन तुम बहुत बड़े हो गए हो। भावेश हंस पड़ता है। भावेश अपनी मामी से पूछता है कि मामा कहाँ है, तो वह कहती है कि वह तो काम पर गए हैं, रात को आएंगे। तुम बताओ अपने बारे में, कैसा रहा तुम्हारा सफ़र। भावेश कहता है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। भावेश की मामी भावेश से कहती है कि अच्छा, तो चलो मैं तुम्हारा बैग कमरे में रख देती हूँ, तुम कुछ देर सो जाओ। इसके बाद भावेश कपड़े बदलता है और सो जाता है। शाम को जब भावेश उठता है तो उसके मामा घर आ गए होते हैं। भावेश अपने मामा के पांव छूता है। भावेश के मामा काफी हंसमुख स्वभाव के थे। वह भावेश को देख खुश होते हैं। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जब भावेश सोने लगता है तो उसे अपना पजामा नहीं मिलता। वह पूरे कमरे में ढूंढता है, लेकिन उसका पजामा कहीं नहीं मिलता। भावेश अपनी मामी से पूछता है कि मामी, मेरा एक पजामा था काले रंग का, क्या आपने कहीं देखा है? तो भावेश की मामी भावेश से कहती है कि वह तो शायद मुझसे गलती से धो हो गया, वह बेड पर पड़ा था, मुझे लगा तुम्हारे मामा का है। तो भावेश कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छा किया जो धो दिया, वैसे भी वह गंदा हो गया था। ये कहकर भावेश सोने चला जाता है। अगले दिन भावेश कॉलेज एडमिशन करवाने के लिए जाने लगता है, तो वह अपनी मामी से कहता है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी, मुझे यहाँ के रास्तों का नहीं पता। भावेश की मामी भावेश से कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। ये कहकर वह तैयार होने चली जाती है। भावेश की मामी लाल रंग की सुंदर सी साड़ी पहनकर आती है, तो भावेश अपनी मामी को ही देखता है और उनसे कहता है कि कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, शादी में नहीं। भावेश की मामी कहती है कि शहर में सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारा वट भी पड़ेगा। इसके बाद भावेश की मामी भावेश के साथ कॉलेज में उसकी एडमिशन करवाने चली जाती है। कॉलेज में सभी भावेश की मामी की ओर ही देखे जा रहे थे, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। भावेश को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसकी मामी को सब देख रहे हैं। जब भावेश की एडमिशन कॉलेज में हो जाती है तो उसकी मामी उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने चली जाती है। इसके बाद दोनों वहां लंच करते हैं और घर चले जाते हैं।
घर जाकर भवेश अपनी मामी को कहता है कि आपका बहुत धन्यवाद जो आप आज मेरे साथ चली। भवेश की मामी भवेश से कहती है कि धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं इतने दिन बाद आज बाहर घूम पाई। भवेश अपनी मामी से पूछता है ऐसा क्यों? मामी कहती है कि वह सारा दिन घर के कामों में ही उलझी रहती है और तुम्हारे मामा को भी काम पर छुट्टी नहीं मिलती। भवेश कहता है कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा कीजिए, जब मुझे कॉलेज से छुट्टी होगी आप मुझे लेने आ जाया कीजिए, उससे बहाने आपको घूमना भी हो जाएगा। जब भवेश कॉलेज जाता है तो भवेश की मामी घर का सारा काम निपटा देती है और शाम को भवेश को कॉलेज से लेने चली जाती है और उसी बहाने वह भवेश को शहर घुमा देती है और खुद भी शहर घूम लेती है। ऐसे ही एक दिन भवेश के मामा को उनका एक दोस्त कह देता है कि उसने भाभी को एक जवान लड़के के साथ शहर में घूमता हुआ देखा। ये सुन भवेश के मामा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। भवेश के मामा भवेश की मामी से इसके बारे में कोई बात नहीं करते। वह सोचते हैं कि रीना को रंगे हाथ पकड़ेगा। इसलिए एक दिन वह सुबह जल्दी रीना को काम पर जाने का कहकर शहर चला जाता है ताकि वह रीना को रंगे हाथ पकड़ सके। इसके बाद रीना घर का सारा काम निपटा लेती है और भवेश को कॉलेज से लेने चली जाती है। जिसके बाद भवेश और उसकी मामी शहर घूमने लग जाते हैं जहां भवेश के मामा भी होते हैं। भवेश के मामा रीना को देख लेते हैं कि वह किसी लड़के के साथ खड़ी है, लेकिन वह भवेश को नहीं देख पाते क्योंकि वह उनकी ओर पीठ कर खड़ा था। भवेश और उनकी मामी गोलगप्पे खाने लग जाते हैं। तभी भवेश के मामा दौड़े हुए आते हैं और भवेश की बाजू पकड़ लेते हैं और उसे घुमा देते हैं। और जब वे देखते हैं कि वह तो भवेश है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। रीना भवेश के मामा से पूछती है क्या हुआ, आप यहाँ कैसे, और हमें देखकर आप इन्हें हैरान क्यों हुए? भवेश के मामा रीना से पूछते हैं कि पहले तुम बताओ, तुम दोनों ऐसे यहाँ कैसे? रीना कहती है कि मैं तो भवेश को हर रोज कॉलेज से लेने आती हूँ, लेकिन आज आप यहाँ कैसे? भवेश के मामा को समझ आ जाता है कि जिस लड़के की बात उसका दोस्त कर रहा था वह भवेश था। भवेश के मामा हंसने लगते हैं और रीना से कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ एक काम से आया था, चलो अब सब हम घर चलते हैं। इसके बाद भवेश अपने मामा मामी के साथ घर चला जाता है और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लग जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।